पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसा नाम जो आज पूरे भारत और देश विदेश में भी गूंज रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महज 27 साल की उम्र में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन गए हैं। अपने दिव्य शक्तियों के कारण वह समस्याओं को जानने और उनका समाधान करते हैं, जिसकी वजह से जहां भी प्रवचन करने जाते हैं लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। देश विदेश से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए बागेश्वर धाम में आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं और दिल दिमाग में छा गए हैं। उनके उपदेश और प्रवचन लोगों के जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। वह सनातनी धर्म और हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन संघर्षों से भरा था। कैसे उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। आइए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस अनोखी प्रेरक यात्रा में के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन पीपल्स बायोग्राफी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड राज्य में बागेश्वर धाम के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता हैं। 1996 में गढ़ा गांव में जन्मे शास्त्री ने अपने पिता, जो एक पुजारी थे, उन्होंने अपने मार्गदर्शन में रामायण और भगवत गीता जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। शास्त्री जी ने अपनी दिव्य शिक्षाओं और चमत्कारिक उपचारों शक्तियों के लिए सिद्धि प्राप्त की है, जो उन्हें अपने स्वर्गीय पिता से विरासत में मिली थी। उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने बागेश्वर धाम में जाते हैं। शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण ब्राह्मण परिवार है, जहां उनके पिता राम कृपाल शास्त्री एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और उनकी मां एक गृहिणी हैं। शास्त्री जी की माता का नाम सरोज गर्ग है। शास्त्री जी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनका परिवार एक छोटे से कच्चे घर में रहता था और उनके पिता की आय परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बचपन में धीरेन्द्र को कभी कभी खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने पिता से पारंपरिक हिंदू शिक्षा प्राप्त की और संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों में निपुण हो गए। शास्त्री ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की। उनकी शिक्षा के संबंध में अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, जबकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने बीए भी की है, बीए डिग्री भी की है। शास्त्री जी की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दादा से भागवत कथा, हनुमान कथा, रामायण और महाभारत का ज्ञान प्राप्त किया। फिर दरबार लगाना शुरू कर दिया। धीरेन्द्र की आध्यात्मिक यात्रा 9 साल की उम्र में शुरू हुई, जब उन्होंने गांव के हनुमान मंदिर में जाना शुरू किया। वे हनुमान को अपना सर्वोच्च गुरु मानते हैं और कि हनुमान हमेशा उनके साथ रहते हैं, इसलिए वे हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। वह जगत गुरु रामभद्राचार्य के अनुयायी हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कम उम्र में ही भगवान हनुमान की पूजा कर दी और कई सिद्धियां हासिल की। लोगों को उनका हनुमान कथा सुनना का अलग आनंद पसंद आने लगा और धीरे धीरे उनके दरबार में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। प्रत्येक मंगलवार को भक्त अपनी समस्याओं एक कागज़ पर लिखकर नारियल में बांधकर उनके दरबार में अर्जी के रूप में पेशी करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उस कागज़ को खोले बिना भी लोगों की समस्याएं जान लेते हैं और उनका समाधान बताते हैं। उनके इस अनोखे अंदाज ने उन्हें काफ़ी मशहूर बना दिया है। देश भर से लोग उनके दरबार में गुहार लगाने आते हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा बिना बताए ही उनकी समस्याएं समझ लेते हैं, चमत्कारी समाधान देते हैं, इसलिए वे उन्हें हनुमान जी का रूप मानते हैं।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक भाई और एक बहन भी हैं। भाई का नाम शालिग्राम गर्ग और बहन का नाम रीता गर्ग है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी कथा प्रवचन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वे जहाँ भी कथा करने जाते हैं वहाँ लगातार 15 दिनों तक कथा सुनाते हैं। इन कथा सुनने के लिए उनकी फीस 1 से 1.5 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। मीडिया के मुताबिक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सालाना आय करीब 19 करोड़ रुपए है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।